सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कहना है कि वो अतायत की रोकथाम के लिए एक्ट में तरमीम ला रहे हैं, जिसके बाद ऐसे अतायों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां और सजाएं होंगी। यहाँ आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जहाँ पर बड़ी कार्रवाई भी सामने आ गई है, आपको बताएंगे कि अतायत की रोकथाम के लिए एक्ट नाफिज करने का फैसला किया गया है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कहना है कि वो अतायत की रोकथाम के लिए एक्ट में तरमीम ला रहे हैं, जिसके बाद ऐसे अतायों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ और सजाएं भी होंगी। यहाँ आपको बताएंगे कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कहना है कि वो अतायत की रोकथाम के लिए एक्ट में तरमीम ला रहे हैं, जिसके बाद ऐसी अतायों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां और सजाएं होंगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा खुसूसी अख्तर शाहीन रिंद से। जी अख्तर शाहीन रिंद, मजीद बताइएगा। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के CEO डॉक्टर एहसन कवी ने ये ब्रीफिंग के दौरान हमें बताया है। मजीद ब्रीफिंग में क्या कहा गया है, हम उन्हीं से मजीद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस ब्रीफिंग का मकसद क्या था? देखिए, ये ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जिसमें मीडिया को हम ये चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ख़राबियाँ होती हैं, कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया जो कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया है उसको हम इनवाइट करें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनको अपने बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में भी बताएं। हम जिन चीज़ों पे चैलेंजेस हैं वो भी उनके साथ डिस्कस करें, ताकि कल जब वो हमें रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट के अंदर सही पर्सपेक्टिव हो। अभी ये होता है कि लोग अपनी मर्ज़ी से एक ख़बर बना लेते हैं जिसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं होती और वो ख़बर चलना शुरू हो जाती है। हम इंशाल्लाह ताला ये जो ब्रीफिंग का सेशन है, अब इसको हम प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह क्वार्टरली लेवल पर हम अपने नए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो हम इस्टाब्लिश कर रहे हैं उसके साथ इसको हम हमेशा करते रहेंगे। और आवाम की आगाही के लिए बताइए कि ज़्यादातर आपने देखा होगा सरकारी अस्पताल में भी रिसेंट भी मार धाड़ के वाक़यात हुए हैं। अस्पताल इंतज़ामिया ने अटेंडेंस के खिलाफ पेशेंट FIR दर्ज करवाई हैं, तो उनको अवेयरनेस तो दें। अगर उन्हें कोई कंप्लेन हो अस्पताल में तो वो कहाँ जाएँ? वहाँ तो अमला ही नहीं मिलता, वहाँ उनको इंतज़ामिया नहीं मिलती अस्पताल की वहाँ पर। देखिए, इसमें दो चीज़ें सामने रखिए। आप किसी एक पार्टी को रिप्रेजेंट कभी ना कीजिए। आप सामने एक केयर प्रोवाइडर है जिसका नाम डॉक्टर है, जो मेडिकल स्टाफ है, और एक पेशेंट है। हम ये साबित किए बगैर कि डॉक्टर की या स्टाफ की कोई गलती थी, उसके बारे में अगर हम कोई अंदाज़े लगाएंगे तो गलती होगी। बात यह है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन को पेशेंट के राइट्स के साथ साथ डॉक्टर के राइट्स का भी ख्याल करना है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब कभी ऐसा कोई वाक़या हो, ये FIR वगैरह जो ना, इसके ऊपर हम बहस में नहीं पड़ेंगे। पहली चीज़ ये है कि एक इदारा है जिसका नाम है सिंध हेल्थ केयर कमीशन, उसका काम है कि वो ये इस्टाब्लिश करे कि ये कसूर या नेगलिजेंस डॉक्टर से वाकई हुई है या ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि 52% टाइम ऐसा हुआ है हमारी कंप्लेंट्स में कि वो कसूरवार डॉक्टर नहीं निकला है, 48% टाइम निकला भी है। तो इसके लिए लोगों को थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि वो उससे जज्बाती होते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, वो तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। डॉक्टर की ज़िंदगी भी इंपॉर्टेंट है। अगर कल ऐसा इल्ज़ाम चलता रहा तो डॉक्टर तो क्लिनिक बंद करके बैठ जाएंगे कि भाई हमारे ऊपर तो कल मारधाड़ हो जाएगी, मरीज़ सीरियस है, इसको ले जाओ हमारे पास से, हम उसका इलाज नहीं करते, फिर क्या करेंगे हम लोग? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें लोगों को ये आगाही दें कि अगर ऐसा कोई मसला हो रहा है तो पहले किसी कमीशन जो हमने बनाया, गवर्नमेंट ने इसी काम के लिए है, उससे रब्ता करें, उधर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएँ, उसको मेंटेनेबल बनाएँ और उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएँ। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर एहसन कवी साहब हमें तफसीला बता रहे थे सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, और इनका ये कहना है कि कमीशन की कारकर्दगी मजीद बढ़ेगी आने वाले दिनों में, और जो कानून साजी कर रहे हैं उसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं, उसमें जुर्माने होंगे और फिर सख्त सजाएं भी अताइयों के लिए तजवीज़ की गई हैं। बेहद शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी अख्तर शाहीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।